नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत खास और नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग। दर्शकों, हमारे जीवन का उद्देश्य है खुशी। आज इस वक्त में, इस युग में हर कोई सुख और खुशी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जरा आप लोग खुद से ये चीज सोचिए कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जो रास्ता आपने चुना है, क्या वो सही है? क्या वाकई में उस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां, आपको खुशनसीबी प्राप्त होगी? शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि वो रास्ता गलत भी हो सकता है। क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? जिस तरीके से हम ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम ये जीवन जी रहे हैं कि सुबह ऑफिस जाना, उठना, खाना पीना, सोना, जागना, दैट्स इट। सिर्फ यही हमारी लाइफ है? जीवन क्या है? जीवन के असली रंग क्या है? खुशनसीबी के रंग क्या हैं? कैसे हम अपने खुशी का जो हम उद्देश्य लेकर इस जो है मानव रूप में अवतरित हुए हैं, जो हमारा जीवन है, कैसे उसको एक हम रंग, एक उद्देश्य से परिपूर्ण जीवन बना सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं इस कार्यक्रम में जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलेगी। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारी जानकारी देंगे इस कार्यक्रम में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर, इस कार्यक्रम में सवाल लेने से पहले आइए कुछ हम जो है भजनों के 2 लाइन सुन लेते हैं अनूप जलोटा जी के द्वारा जो गाए गए हैं। बहुत एक एक शब्द तथ्य से परिपूर्ण है, सत्य है। आइए। जिंदगी इसको गवाना मत, बुरे कामों में पड़कर पाप का बोझा बढ़ाना मत। वो पूछे जब के दुनिया में किया क्या तूने ऐ बंदे, वो पूछे जब के दुनिया में किया क्या तूने ऐ बंदे, तो उसके सामने सिर शर्म से अपना झुकाना मत। कमाए पाप जो हमने मिटे ऐसा जतन कर ले, जिन्हें सब पुण्य कहते हैं जमाए से रतन कर ले। जो अवसर आज आया है ये कल आए या ना आए, ओ जो अवसर आज आया है ये कल आए या ना आए। चलो कुछ देर उसको याद कर, उसका भजन कर ले। चलो कुछ देर उसको याद कर, उसका भजन कर ले। भजन कर ले प्रभु का। और हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से भगवान को मानता है, उनकी पूजा करता है, चाहे वो यज्ञ अनुष्ठान करके हो, जैसे अनूप जलोटा जी बता रहे थे कि भगवान का भजन कर ले। कुछ लोग भजन करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अलग है कार्यक्रम का। और इनफैक्ट प्रोग्राम शुरू होने से पहले जब आप मुझे समझा रहे थे तो पहले तो मैं भी शॉक थी कि क्या ये सारी बातें वाकई में हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इस ओर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। हमारी लाइफ रूटीन वही है कि सुबह उठे, खाया पिया, नाश्ता किया, लंच पैक करके ऑफिस चले गए, शाम को आए, फिर सो गए, और फिर तमाम झंझटें, तमाम टाइप की टेंशन्स। लेकिन जो आपके प्रोग्राम का नाम ही है खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग, ये मिशन हैप्पीनेस क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, गॉड की ब्लेसिंग्स सीख करें अपने पूर्वजों की, कि जिनकी ब्लेसिंग से इस विराट कैंपेन को चलाने के लिए गॉड ने हमें यहाँ भेजा है। उस परमेश्वर की ब्लेसिंग से ही हमारा इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपनी को पब्लिसिटी नहीं करना चाहते। लोगों की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी ओरिजिनलिटी में आएँ, और ओरिजिनलिटी में आने के बाद ही, कॉन्शियसनेस में आने के बाद भी, चेतना में आने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि हम खुश हों कैसे। ये कितना आसान है कह देना कि हम खुश हो जाएं,
जो खुश होना, उसके पीछे खुश होना तो एक फ्रूट है, उसके नीचे रूट जो है वो है चेतना, कि हम वास्तव में हैं कौन। किसी से पूछें आप कौन है, आप कहेंगे मैं नेहा जी हूँ, लेकिन नेहा जी अब कब तक हैं, कब से हैं और कब तक रहेंगी। तो हमसे को पूछे कि आप ये हैं, आप कब से हैं और कब तक रहेंगे। तो हम लोग वास्तव में पहले अपनी ओरिजिनल पहचान करें कि हम ह्यूमन बॉडी में एक प्योर सोल हैं, एक आत्मा, हम एक आत्मा है। और आत्मा जो होती है उसने जन्म इस बॉडी के थ्रू लिया है। आत्मा का जीवन होता है, बॉडी का जन्म होता है। तो जब हमें ये पता चले, अच्छा देखिए होता क्या है कि लोग मौत का जिक्र नहीं करना चाहते, मृत्यु का जिक्र करते कहते अरे अरे भैया शुभ शुभ बोलो। शुभ क्या है, जो सत्य है वही शुभ है। दो वर्ड है, एक है सच, एक है सत्य। अब जब किसी की डेड बॉडी लेके जाते हैं हिंदुओं में, वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो गति है। अब ये क्यों नहीं कहते सच है, राम नाम सच है, राम नाम सत्य है क्यों कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सच एंड सत्य। दुनिया लोग अक्सर ये कहते हैं ये संसार झूठ है, ये माया है। ये संसार झूठ कैसे है, हमारी इंद्रियां हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, झूठ कैसे हो गया, ये सच है। अब सच और सत्य का डिफरेंस क्या है, जो परमानेंट सच है उसे सत्य कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। और जो टेम्परेरी सत्य है, हमारी बॉडी है टेम्परेरी है, ये सच है। तो बॉडी एक सच है और आत्मा उसमें हम ये सत्य है। अब मेरे पास एक वॉलेट है, वॉलेट में कुछ दिखा सकते हैं वॉलेट? हाँ जरूर। अब जैसे ये वॉलेट है, ये वॉलेट एक बॉडी है, ये सच है। इसके अंदर ये रुपए हैं, ये रुपए जो हैं ये सत्य है। अब जब मुझे पता चल जाए कि ये तो रुपए हैं मेरे और मैं बहुत कुछ शॉपिंग कर सकता हूँ, बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, तब मुझे खुशी होगी। अब खाली वॉलेट देख देख के हम कहीं जाते रहे, लोगों को दिखाएं जी वॉलेट है हमारे पास, तो कोई हमें कुछ सामान दे देंगे? तो मतलब ये है कि खुशी हमेशा सत्य से होती है, ना कि सच से। सत्य से मिलेगी। हाँ। अब सच जो है उसका एक टेम्परेरी हिस्सा है। तो अब खुश नसीबी, अब खुश नसीबी क्या है, लोग एग्जाम भी देने जाते हैं तो कहते हैं अभी बेस्ट ऑफ लक। ये लक है क्या? और वो अक्सर कहते हैं प्रारब्ध है, हमारा भाग्य है, फॉर्चून है। ये फॉर्चून बनी कैसे? हम खुश हैं या दुखी हैं तो हैं क्यों? उसके पीछे फिनोमेना क्या है, उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है? इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो हमें लाइफ की रियलिटी पता चलती है। ये है मिशन कॉन्शियसनेस और उसका रिजल्ट आता है मिशन हैप्पीनेस के फॉर्म में। मतलब आज इस धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो देश में हैं या विदेश में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो सच में जी रहे हैं, ना कि सत्य में। ऐसा है, हो रहा है हमारे साथ, हो रहा है। तो मतलब इसको थोड़ा सा बदला जा सकता है? बिल्कुल, बहुत आसानी से। ये कैंपेन भी इसीलिए है जो हमें ये पता चले वास्तव में कि हम आए कहाँ से थे, हमारा जन्म कैसे हुआ था। हम माता पिता के थ्रू प्रकट हुए और कुछ समय बाद जब हम ये संसार छोड़ के जाएंगे, जैसे वो किस कहते हैं ना, इनका देहांत हो गया। पहले हम खुश नसीब, खुशी क्या है और नसीब क्या है, इसको हम ट्रेस करने के लिए उस फंडामेंटल पॉइंट पे जाएं कि वास्तव में जन्म और मृत्यु क्या है। भाई हम किसी को जर्नी करनी है हमें, तो जर्नी करने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है, तो उसमें लिखा होता है फ्रॉम एंड टू। जब फ्रॉम ना लिखा हो और टू ना लिखा हो तो हम जर्नी कैसे करेंगे, सोचिए। बिल्कुल सही बात है। अब जब हमें ये पता चल गया, अब हम किसी से कहते हैं भाई टिकट विंडो पे कहते हैं हमें एक टिकट दे दीजिए, वो कहेगा कहाँ का टिकट दे दूं? जाहिर सी बात है, पता तो चले, पता चले हमें टिकट कहाँ का चाहिए। हमें टिकट चाहिए कि कहते हैं ना कि असली घर जो है हमारा यहाँ पे, हम विजिटर हैं, इस धरती पे विजिटर हैं। अच्छा, एक सेंटेंस आपने और सुना होगा, वो कहते हैं कि ये आप जो मैरिजेस हैं दे आर अरेंज्ड इन हेवन, दे आर सेलिब्रेटेड ऑन अर्थ। तो अरेंज्ड इन हेवन, हेवन क्या है, हेल क्या है, हेवन क्या है? जब तक हमें सारी बातें पता नहीं चलेंगी हम खुश कैसे हो सकते हैं? जब तक हमें पहचान नहीं पता चलेगी मेरा घर कहाँ पे है। भाई किसी आदमी को सड़क पे छोड़ दीजिए तो सड़क पे क्या कब तक खुश हो लेगा? चलो कुछ देर वो गोलगप्पे खा लेगा, पिक्चर देख लेगा, शॉपिंग कर लेगा। अल्टीमेटली उसको प्रोटेक्शन चाहिए, अल्टीमेटली उसको एक शांति चाहिए, सोलेस चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? वो तो घर आने पे मिलेगा ना। तो हमारा घर क्या है? अब वो घर जो है हमारा वो कहीं और है। यहाँ पे एक स्कूल है, धरती इज अ लर्निंग स्कूल। यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं, खेलने कूदने, एक्सपीरियंस लेने आए हैं। हाँ। वो एक्सपीरियंस वो ले नहीं रहे। हमने अच्छे खासे घर से कपड़े पहन के आए थे और अच्छे खासा टिफिन भी लेके आए थे। अब हमने वो खेलने कूदने में एक दूसरे से खेलने के बजाय, पढ़ने के बजाय लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया। अब टिफिन हमारा बंद रह गया, जिंदगी जैसे खुशी कहती हैं, और कपड़े फड़वा ली हमने, लहूलुहान हो गए। इसलिए आप देखते होंगे जब किसी की डेथ होती बॉडी की तो लोग रोते हैं, दुखी होते हैं। भाई क्यों रोते हैं, दुखी क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि जिंदगी पूरी हमने जी नहीं।
अगर हम जिंदगी हर पल की पूरी जी लें, और जिंदगी जिएंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास विजन होना चाहिए। तो वो 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे, बहुत अच्छी हैं कि माता रानी का ध्यान करिए, काम जब भी कोई करिए। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। माता रानी का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए। जय माता दी, जय माता दी, मिलके सब जन बोलो बोलो, जय माता दी, जय माता दी। पहले धन्यवाद देते हैं। देखिए जो म्यूज़िक है, गुलशन कुमार जी जो थे टी सीरीज़ के, वो हमारे आदर्श एक तरीके हैं। क्यों? उन्होंने धर्म को कर्म से जोड़ा। लोग कहते हैं धर्म अलग है, कर्म अलग है। फिलहाल सबसे पहले हम ये अलका याग्निक जी हैं, कुमार शानू जी को धन्यवाद दे दें, टिप्स का धन्यवाद दे दें। टी सीरीज़ में हम 1980 में जम्मू में थे, तो वहाँ पे लंगर लगता था कटरा में, गुलशन कुमार जी का उस समय की स्टार्टिंग हुई थी। तो अब टी सीरीज़ ने उनके ऊपर कृपा कैसे है, माता रानी का ध्यान करिए, काम जब भी कोई करिए। माता रानी है क्या? एक्चुअली ये डिवाइन ग्रेस है। अब डिवाइन ग्रेस होती क्या है? जब सर्व कल्याणकारी, सर्व मंगलकारी। अब गुलशन कुमार जी ने किया क्या कि उन्होंने अच्छी म्यूजिक, अच्छी क्वालिटी, लो प्राइस पे आम लोगों तक अवेलेबल कराई। अब उस लोगों को अवेलेबल कराने से क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग धर्म से जोड़ते चले गए। और जितना हम धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का मतलब यहाँ पे कोई हिंदू धर्म नहीं है, धर्म का मतलब यहाँ पे ईमान है, पवित्रता है। लोगों को उस बड़ी शक्ति से जोड़ना है, अपने को डरना है बड़ी शक्ति से, जिसके पास से हम आए थे, जिसके पास हम चले जाएंगे। तो आज देखिए कि इतना कुछ कंपटीशन हो गया, इतना कुछ हो गया, लेकिन टी सीरीज बढ़ते 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 कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल सही बात। अब गुलशन कुमार जी बिल्कुल मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे। आज उनके जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, वो भूषण कुमार जी, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो अब ये चीजें ग्रेस होती है। भगवान ईश्वर का नाम सब लोग लेते हैं, लेकिन वो लंगर आज भी कटरा में क्यों चल रहा है? अब संसार का जो नियम है, संसार चलता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आकर्षण का नियम होता है। हम जो संसार को देते हैं, प्रकृति को जो देते हैं, प्रकृति वही हमें वापस करती है। अब वहाँ पे जब लंगर चल रहा है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, क्वालिटी अच्छी दी जा रही है, प्राइस कम ली जा रही है, तो इस सारी चीज़ों से एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हुई, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हुआ, जिसने उनको एक्सपेंड करने में, अच्छा ये भी नहीं हुआ कि उनको पैसा आने से, पब्लिसिटी मिलने से घमंड आ गया हो। आज भी लोगों में वो जय माता दी वाला लगा हुआ होता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो हमने देखी, उससे हमें वास्तव में लगा कि हम धर्म को कर्म से अलग कर कैसे सकते हैं। अगर धर्म को हमने कर्म से अलग कर दिया तो धर्म है ही पवित्रता, तो कर्म हमारे अपवित्र हो जाएंगे। अब कर्म हमारे अपवित्र होंगे तो हमारा भाग्य भी अपवित्र होगा। जब भाग्य हमारा अपवित्र होगा तो सुख और शांति कैसे आएगी? मतलब हर चीज के साथ कुछ ना कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं जो हमको समझने की जरूरत है, लेकिन ज्ञान नहीं है, या यूं कहें कि उन चीजों को हम इग्नोर करते हैं अनजाने में या जानबूझ के, ताकि वो चीजें हम तक ना पहुंचे। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए वो चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बगैर दूसरा अधूरा है, इसलिए इन दोनों को साथ लेकर चलना होगा। और कैसे आप इससे अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, यही हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, धर्म हो गया, कर्म की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अपनी नीयत को भी हमें यहाँ पर अच्छा रख के चलना होगा? जो नीयत है वही हमारा धर्म है। इंटेंशन, द पावर ऑफ इंटेंशन। हम जो चाहते हैं, देखिए जो ये संसार है, ईश्वर जिसे कहते हैं ना, ईश्वर कहते हैं भोला है। ईश्वर को कोई भी, राक्षसों ने भी ईश्वर की तपस्या की, रावण ने भी ईश्वर की तपस्या की थी, तो रावण को कितनी शक्तियां मिल गई थी, हिरण्यकश्यप को कितनी शक्तियां मिल गई थी। अब वो ईश्वर कहता है जैसे ये लाइट है, या ये साउंड है, या ये जल है, इसको कोई भी पी ले, लेकिन उसमें कर्म करने में पूरी आजादी है। लेकिन कर्म के बाद फल भोगने की हमें आजादी नहीं है। क्योंकि अगर हमने, देखिए राम जी ने भी, श्री राम जी ने भी, और
रावण ने भी, दोनों ने ईश्वर की स्तुति की और दोनों के पास खूब शक्ति थी, लेकिन एक थी डिस्ट्रक्टिव, एक थी कंस्ट्रक्टिव। तो नियत जो है अगर वो यूनिवर्सल बेटरमेंट के लिए है, सार्वभौमिक कल्याण के लिए है, सबको सुख देने के लिए है, तो वो अपना रास्ता चुनती चली जाती है। फल वैसे आज श्री राम की पूजा होती है और रावण जी को हम लोग पुतला जलाया जाता है, पुतला जलाया जाता है, सिंबल ऑफ इविल स्पिरिट हो गए। तो अब ये इविल स्पिरिट राम भी हमारे अंदर है, रावण भी हमारे अंदर है, दोनों हमारे अंदर है। हम डिवाइन भी हैं, डेविल भी हैं। अब ये हमारे ऊपर बुद्धि भगवान ने हमें दी, पशु को बुद्धि नहीं दी, वनस्पति को बुद्धि, वनस्पति में भी चेतना है, पशु में भी चेतना है, पक्षी में भी चेतना, हमारे अंदर भी चेतना है, कॉन्शियसनेस वही है, आत्मा वही है। लेकिन बुद्धि के होने से हम इस बुद्धि को जब पवित्रता से जोड़ देते हैं वो विवेक बन जाता है। अब जब बुद्धि विवेक बन गई, विवेक को विजडम कहते हैं, बुद्धि को इंटेलेक्ट कहते हैं। तो आज देखिए बॉम्बे में गणेश जी की इतनी पूजा क्यों होती है, पूरे विश्व में गणेश जी की पूजा क्यों होती है? गणेश जी ने किया क्या था? गणेश जी इज अ सिंबल ऑफ विजडम। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माता पिता को सर्वोत्तम मान के, सर्वश्रेष्ठ मान के उनकी परिक्रमा कर ली कि हम माता पिता जो हमें इस धरती पे, पृथ्वी लोक पे लाने के कर्णधार बने, अगर हम उनका ध्यान कर लेंगे तो हम सीधा गॉड के पास निकट जाने में हमें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। तो विजडम जो आता है वो पवित्रता। अच्छा, माँ पवित्र है, पिता पवित्र हैं। जब माँ और पिता पवित्र हैं, हम कितने भी गंदे क्यों ना हो, कुछ भी गलत काम करते हो, मम्मी पापा सामने खड़े हो गए या उनका ध्यान भी आ गया, तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम उनके सामने कुछ गलत कर जाएं। ये संस्कार हैं, वही लोग फिर तरक्की करते हैं। तो गणेश जी को क्या कहते हैं? विघ्न हरता, दुख हरता, सुख करता। जब विघ्न हटेंगे, विघ्न क्या है? हमने नेगेटिव एनर्जी को अननोइंगली अपने सामने बुला लिया। दुख क्या है? दुख हमारे अपने कर्मों के वो फल हैं, कुफल हैं, जिनको हमने, जो कॉन्शियसनेस का बैलेंस है, राइट और रॉन्ग का बैलेंस, उसमें तोला नहीं था। हमें कंसीक्वेंसेस की चिंता नहीं रहती, मरने की कोई तैयारी नहीं कर रहे। जीने की कला आती है जाने की कला से, खुश नसीबी आती है, पहले हम खुश मिजाज तो हो जाएं, और खुश मिजाज, खुश नसीब होने के लिए खुशहाल होना जरूरी है। अब हाल कैसा है? हाल हमारे कर्मों का फल है, हमारे नसीब में जो लिखा है, जिसके नसीब में जो लिखा था वो हमें मिलना है। अब वो नसीब को हम रेसिप्रोकेट, उसका शुक्र करें। शुक्र है मुस्कुराना और शुक्राना। जैसे मुसलमान भाई भी हमारे कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये शुक्र करते क्यों? हमने उसको तस्लीम कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि जो कुछ मेरी जिंदगी में आ रहा है मेरे कर्मों के फल हैं, एंड आई सरेंडर टू यू। अब मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। तो इस तरीके से हम खुश नसीबी के पहले स्टेप पे आ सकते हैं, और वही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। तो जानकारियों का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी रहेगा, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के साथ आप लगातार जुड़े रहिए, ताकि काफ़ी कुछ आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचे जीवन को लेकर, हमारी खुशियों को लेकर। अच्छा, यहाँ पर सर एक बात और है, लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मुझे बस धन आ जाए। खुशियों के बारे में शायद वो नहीं सोचता, उसको लगता है कि जब धन आएगा तो खुशियाँ ऑटोमेटिकली उसके पास आ ही जाएंगी। तो खुशियाँ और ये धन क्या है? ये क्या, किस चीज को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? खुशियाँ और धन ऐसे ही है जैसे कि हमें बाय द वे जैसे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हमारा डेस्टिनेशन है, खुशी हमारा डेस्टिनेशन है, तो धन जो है उसके लिए रास्ता है। धन इस द, जैसे खुशियों के छत पे पहुंचना है तो सीढ़ियां जो हैं वो धन की तरफ जाती हैं। अब हम लोग नासमझी क्या कर रहे हैं कि धन की तरफ दौड़ रहे हैं, जबकि धन हमारी तरफ दौड़ सकता है। कैसे? अब वो ऐसे दौड़ सकता है कि अगर किसी भी चीज का हम पीछा करेंगे, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण, हिंदुओं लोग कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो अगर हम नारायण का ध्यान करेंगे, नारायण का मतलब गॉड का ध्यान करेंगे, पवित्रता का ध्यान करेंगे, धर्म का, ईमान का, राइटियसनेस का ध्यान करेंगे, तो हमें वो विधि विधान से धन, हमारे, हम कर्म अच्छे करेंगे, जब कर्म अच्छे करेंगे धन जो एक करंट है वो हमारे पास आएगी। अगर हम नारायण का ध्यान करेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे पास आएंगी। अगर हम लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि नारायण हमारे पास आ जाएं, राधा नारायण रुष्ट भी हो सकते हैं। लक्ष्मी जी क्या है? प्रकृति है, माया, और नारायण क्या है? उस माया पति हैं। तो माया क्या है? लोग अक्सर ये जहाँ जहाँ समागम होते हैं लोग मोह छोड़ो, माया छोड़ो। अब माया पता ही नहीं चल रहा लोगों को माया है क्या। माया धन नहीं है, ये जो दिख रहा है प्रकृति है, ये माया है। अब ये शरीर एक माया है, इसके अंदर नारायण है। अब हम शरीर कैसे छोड़ दें? माया, ये टेबल भी माया है, जो टेलीविजन चल रहा है ये माया है, जो आप देख ये भी सब माया है। हमारी ये पूरा संसार एक माया, संसार छोड़ कैसे दें?
इस संसार का तो यूटिलाइजेशन करना है ना। देखिए नारायण चाहते क्या हैं, गॉड चाहते क्या हैं, गॉड एक कॉन्शियसनेस चेतना हमेशा वो एक्सपेंड करना चाहती है। ईश्वर जिंदगी जी रहा है हमारे आपके थ्रू। ये जो ज्ञान और विज्ञान है, विज्ञान क्या है, जितना जितना ज्ञान डिसाइफर होता गया, एक्सप्लोर होता गया, पता चलता गया, वो विज्ञान बन गया। अब जैसे व्हाट्सएप है, अब जब संजय कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र जी को संजय वो वृतांत कैसे सुना रहे थे दूर बैठ के। अमेरिका में कोई प्रोग्राम हो रहा है, वो इंडिया में बैठ के कैसे देख रहे हैं। तो वो ज्ञान और विज्ञान दोनों आपस में एक हैं। आजकल जितने भी लोगों से हम मिलते हैं या जितने भी सवाल हमारे पास आते हैं, ईगो, मतलब ये छोटा सा शब्द जितना दिखता है उतना है नहीं एक्चुअल में। ये बहुत विकराल रूप आज के वक्त में ले चुका है। इंसान इतना ज्यादा जो है इस ईगो के चक्कर में पड़ गया है कि खुद से बस मुझसे बड़ा कोई नहीं है, आई एम ओनली, मैं, आई एम द बेस्ट। और एक मूवी भी आई थी जिसमें शाहरुख ने गाना भी गाया था, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, लेकिन बेस्ट कहने के नाम पे वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर इस जहान में, इस युग में हर कोई अपने आप को बेस्ट करने के जो चक्कर में लगा हुआ है। क्या है ईगो, क्या है ईगो? ये आने वाले प्रोग्राम्स में क्लियर होगा और बहुत सिंप्लीफाइड, बहुत आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है। अभी फिलहाल वो 2-3 लाइन सुन लीजिए। अनूप जलोटा जी का एक बहुत रेयर भजन है, वो कहीं मिलता ही नहीं है। हमारे ऊपर ऐसी उन्होंने कृपा की कि अनूप जलोटा जी ने हमें वो दे दिया। अच्छा। और ये उसके माध्यम से लोगों की इतनी, हमारे सिंपोजियम होते हैं जेल में और डॉक्टर्स और कहीं, वो अब चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। बहुत खूबसूरत है सच में। और मैंने भी फर्स्ट टाइम ये गाना सुना है। अनूप जलोटा जी के बहुत सारे भजन मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट वन जो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ सुन रही हूँ। बहुत प्यारी बात कही है कि कैसे चुकाऊँ सांसों का मोल, जन्म देने वाले इतना तो बोल। लेकिन आज के वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि शायद कोई बच्चा अपने माँ बाप से कभी ये सवाल नहीं करता। क्या कहेंगे आप? अब यही बात है ना कि हम सब का इसमें रोल है, जो पेरेंट्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। तो छोटे बच्चे हैं, उनका जैसी कंडीशनिंग माइंड की करते जाएंगे, वो माइंड की कंडीशनिंग एक शेप ले लेती है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी 20, 22, 25, 20 साल तक देखिए, 8 साल के बच्चे को चेंज करना आसान है, 10 साल 12 जैसे बढ़ते जाएंगे इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट। और लोग ये सोचते हैं अरे भाई अध्यात्म तो बड़ा बूढ़ों का सब्जेक्ट है, ये तब करेंगे जब 50 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, 60 साल के बाद रिटायर। लेकिन ये नहीं पता वो हमारा स्वभाव बन जाता है, इसे डीएनए कहते हैं। और डीएनए एक बार बन गया, वो अगले जीवन या अगले जन्म जो भी है, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगला जन्म है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये सब धर्म भी मानते हैं कि अगला जीवन है। तो ये हमारा डीएनए स्वभाव अगले जन्म और अगले जीवन तक जाता है। तो अब इसको कर कैसे सकते हैं कि लोगों को जब रियलिटी पता चलेगी, छोटे छोटे विधि पता चलेगा, उसका विधान कहते हैं ना, विधि विधान, हर चीज़ की एक टेक्निक होती है। अब हमारे पास मोबाइल है, लेकिन अगर हमें मोबाइल ऑपरेट करने की टेक्निक नहीं आ रही तो हम उसके फीचर को यूज ही नहीं कर सकते। ऐसे जिंदगी जीने के, ईगो को डिसॉल्व करने की टेक्निक्स हैं। इसके ऐसे ऐसे फीचर हैं जो जिंदगी में हमारे लिए आश्चर्यजनक, हमें हैरत अंगेजी होगी, आश्चर्यजनक होंगे। गॉड हमारे निकट, हमारे अंदर कैसे है। अब जैसे हम इस समय आपसे बोल रहे हैं, अभी कौन बोल रहा है? ये एक आत्मा बोल रही है थ्रू दिस माउथ, ये एक आत्मा सुन रही है थ्रू दीज ईयर्स। तो ईगो जो है या अहंकार, ये एक बेसिकली फंडामेंटल एक डिफॉर्मिटी है, एक विकार है। इसको ये एनर्जी है। एक्चुअली में संसार में जो कुछ चल रहा है वो सब एक एनर्जी है। उस एनर्जी को गलत शेप दे दो। जैसे एक बंदूक है, बंदूक अगर एक सिपाही फौजी अगर बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है मातृभूमि के लिए, तो उसको मार देता है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती।
अगर वही किसी आम आदमी को मार देता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, जेल से नीचे सजा नहीं बंदूक तो वही है। बिल्कुल। ऐसी वो एनर्जी है, एक स्कैल्पेल है, एक नाइफ है, डॉक्टर उसी से ऑपरेशन करके जीवन दान दे रहा है और उसी नाइफ से कोई किसी का जीवन ले रहा है। एनर्जी नाइफ की वही है। ऐसे जो ईगो है, अहंकार लेकिन है, आप यूज कैसे कर रहे हो ये यूज जरूरी कैसे है। कर रहे हैं और वो उसका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य अगर मुझे पता है कि मुझे खुश रहना है और मुझे पीसफुल रहना है तो मैं खुश पीसफुल तब रहूंगा, पहले औरों को मैं खुशी दूं, पीसफुलनेस दूं। काफ़ी सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं और मुझे लगता है कि जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, जो बातें बताई जा रही, वो लोगों के जीवन में पक्का ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि हम मुद्दे वही उठा रहे हैं, हम बातें वही कर रहे हैं जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे वो बात आपके ज्ञान की हो, चाहे वो भावों की बात हो, चाहे वो कर्मों की बात हो, या फिर ईगो को लेकर हो, या लाइफ को लेकर हो, गॉड को लेकर हो। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भगवान को ढूंढो, आपने अभी कहा कि भगवान हमारे अंदर, एक्चुअल में यह हम नहीं बोल रहे हैं, वो हमसे बुलवा रहा है। तो ये सब क्या है, हम जो गलतियां करते हैं क्या उसके लिए भी भगवान जिम्मेदार है फिर? ये नहीं, देखिए ऐसा होता है, लोग आमतौर पर ये आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। एक्चुअली में रियलिटी क्या है, शक्ति भगवान की होती है, मर्जी हमारी होती है। ऐसे कैसे संभव है? ऐसे संबंध ऐसे देख लीजिए कि भगवान हमारा पिता है, माता पिता सब कुछ है। कभी किसी माता पिता ने अपनी संतान को दुखी होने दिया? तो आज अगर भगवान की मर्जी से सब चल रहा होता तो लोग दुखी क्यों होते? इतने हॉस्पिटल क्यों होते, इतने मुकदमे क्यों होते, इतने थाने क्यों होते, घर घर में क्लेश क्यों होता, इतने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे फैले हुए हैं लेकिन फिर भी हॉस्पिटल भरे हुए हैं, ऐसा क्यों? भगवान की मर्जी होती तो सारा स्वर्ग होता ना। ये मर्जी हमारी है तो उसने फिर बुद्धि हमें क्यों दी? दो बातें मानी जाती है ना, एक भोग योनि, एक योग योनि। अब जैसे जानवर है, जानवर की भोग योनि है और इंसान की योग योनि। योग क्या है? योग इज टोटलिटी। योग में आता है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। शरीर, स्थूल शरीर, ये जो हमारा है, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा, ये चारों सामंजस्य से बन जाए उसे होलिस्टिक लाइफ कहते हैं। और उस होलिस्टिक लाइफ को प्राप्त करने के लिए हमें एक अपना डिजायर रखना पड़ेगा, इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम का वक्त इशारा कर रहा है, यही हमें रोकना होगा। लेकिन अगले आने वाले एपिसोड्स में ये सारी बातें आपको पता चलेंगी और उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, जहां पर आपको काफ़ी सारी जानकारी दी गई। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, लेकिन कार्यक्रम का समापन हम लोग करेंगे गुरुवाणी के साथ। आइए हम उससे पहले एक प्रेयर करना चाहते हैं कि हे परमेश्वर, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो नहीं प्रोग्राम देख रहे हैं, सबकी बॉडी हेल्दी रहे, सबका माइंड पीसफुल रहे, सबकी बुद्धि शार्प हो जाए और सबका जो सोल कॉन्शियसनेस है, सब आत्मा का अनुभव, शांति का अनुभव करें और सबके पूर्वजों को सुख शांति मिले, कहीं भी कोई दुखी ना हो। तो ये दो लाइनें जरा सुनिए। भाई रविंदर सिंह जी हैं, ये हुजूरी रागी दरबार साहब अमृतसर के हैं, अब मिठास देखिएगा। सबका वो गुण गोविंद हरे, 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 गोविंद हरे गोविंद हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे, गोविंद हरे गोविंद हरे, सबका वो